गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो यहाँ हो चुकी है मेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो बस सुबह का काम यही है कि सुबह सुबह झाड़ू लगाना, हमारा आंगने द्वार को एकदम साफ़ और क्लीन करना है। तो बस मैंने आंगना द्वार साफ़ किया और इसके बाद में दोस्तों आज तारीख हो गई है 14 सितंबर और दिन है शनिवार का। तो घर के जो काम है सारे तो मैंने सभी निपटा लिए हैं दोस्तों। अन्नू भी स्कूल जा चुकी है और जो भी झाड़ू पोछा का काम है सब कुछ मैंने मैनेज कर लिया है। और इसके बाद ही मैं ये ब्लॉग जो है स्टार्ट किया है यहाँ से। तो सुबह का झाड़ू लगाया और उसके बाद में यहाँ पर बज चुके थे 8 बजे के बाद ही, मतलब कि यहाँ पर मैं जो नहानी है साफ़ कर रही हूँ। तो आज मैंने नहानी में डाला हुआ है चूना, क्योंकि नहानी में हमारे यहाँ इस साइड ना ज़्यादा काई लग जाती है। तो 3-4 दिन हो गए थे पानी गिर ही रहा था। तो आप देख ही राइट साइड में काई किस तरीके से लगी हुई है। तो अभी ना मैं खाली बीच बीच में ही इस चूने को डाली हूँ, क्योंकि ना मैं ना ये देख रही हूँ कि इससे काई छूटती है या नहीं चूने से। क्योंकि ना मैंने एक वीडियो देखा था कि उसमें बताया गया था कि चूने से जो है काई छूट जाती है, क्योंकि इसमें ये केमिकल वाला रहता है ये चूना। वैसे ही केमिकल का तो रहता ही है। तो बस मैंने ना पूरे में डाल दिया यहाँ पर जहाँ ज़्यादा काई लगी थी। तो इससे क्या है ना दोस्तों कि पता चलेगा काई छूटती है कि नहीं इसे लगाने से। तो जहाँ जहाँ मुझे डालना था तो मैंने काई मतलब कि चूने को डाला है। और इसके बाद मैं तो ब्रश से घिसा है। तो उसमें बताया तो गया था कि हल्के हाथों से घिसना, लेकिन मैंने कोई भी काम जो है हल्के हाथों से तो मुश्किल ही है, फिर भी मैंने घिसा। और इसके बाद में देखिए मैंने यहाँ पर पानी डाला है, कैसा दिख रहा है। अभी ना ये वीडियो में अच्छा नहीं दिख रहा, लेकिन मैं दिखाती हूँ आपको कि किस तरीके से काम करता है। ये देखिए दोस्तों, काई तो साफ़ हुई है लेकिन उतनी अच्छी तरीके से एकदम क्लीन नहीं हुई है, क्योंकि ना इससे ना रगड़ रगड़ के ही साफ़ करेंगे तभी साफ़ होगी। थोड़ी मेहनत ज़रूर लगेगी। तो मैं इस कोने में भी डाल कर दिखाती हूँ आपको। तो इस तरह से लगी हुई है यहाँ पर काई। तो यहाँ भी मैं डाल लूँगी चूना। तो ये ना मैंने 10 रुपये का मंगाया था, ज़्यादा नहीं मंगाया है, क्योंकि मेरे यहाँ चूने का इस्तेमाल कहीं होता ही नहीं है। तो मैंने 10 रुपये का मंगाया है चूना। और इस चूने को मैंने ना करीबन 10 से 15 मिनट से ऊपर ही यहाँ पर मैंने डाल कर रख दिया था। और इसे यहाँ पर फैलाने के बाद है तो मैंने ना कान्हा को नहला धुला दिया, तैयार कर दे। इसके बाद ही मैं अब यहाँ पर घिसूँगी ब्रश से। कोई भी काम करते हैं ना दोस्तों, बिना मेहनत के तो फल नहीं मिल सकता है। उसमें ज़रूर बताया था कि आप हल्के हाथों से घिस दोगे तो एकदम साफ़ एकदम क्लीन हो जाएगा। तो पर ऐसा नहीं है, मैंने ना रगड़ रगड़ के साफ़ करेंगे तभी साफ़ आएगा। क्योंकि मैंने इस साइड किया है, इसमें दिख ही रहा हल्की हल्की कहीं ना कहीं काई फिर भी पे जमी हुई है। लेकिन ये है कि 100% से 80% साफ़ हो गई है काई। मेहनत तो लगेगी लेकिन मैंने उतना नहीं रगड़ा है, बस हल्के ही हाथों से यहाँ पर रगड़ा। हाँ, यदि हम मेहनत से बढ़िया से रगड़ देंगे ना तो एकदम साफ़ हो जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है, वीडियो जो भी आया था सही है वो वीडियो। तो पहले ना मैंने यहीं पर ही ट्राई किया है। तो देखिए दोस्तों ये कितना क्लीन हो गया है। मैंने ज़्यादा नहीं रगड़ा है यहाँ पर ब्रश से, फिर भी काफ़ी हद तक ये देखिए आप भी साफ़ हो गया है। तो ये है ना दोस्तों जादुई ट्रिक। और ये सब करने के बाद मैं हो गई हूँ नहा धो ली हूँ यहाँ पर बढ़िया से। और जो भी कपड़े लगते थे हमारे धुलने के, सारे कपड़े धुल लिए हैं मैंने। आज ना थोड़ी सी मेहनत लग गई है नहाने में। क्या है ना, मैं डेली ही धुलती हूँ, लेकिन इस ट्रिक के कारण मैंने 3 से 4 दिन 5 दिन करीब नहाने को साफ़ बिल्कुल भी नहीं किया था। क्योंकि मैंने ये जो वीडियो देखा था तो मैंने सोचा कि मैं ज़रूर आपके सामने ये करके दिखाऊंगी कि ये सच है या नहीं। तो वैसे ही आज ज़्यादा ही मेहनत हो गई, क्योंकि काई ज़्यादा ही लगी थी हमारे यहाँ, थोड़ा सा घिसना भी पड़ गया। और यदि ज़्यादा घिसी तो और एकदम क्लीन आ जाता। तो है ना ये दोस्तों ये जादुई ट्रिक, सच में ये काम करता है। ये केमिकल यानी चूना जो है काम करता है काई पर। तो आपके यहाँ भी जहाँ भी काई लगी हो तो आप ज़रूर से डालिएगा इसे। ये मैंने ओनली 10 रुपये का मंगाया है। ये ना हमारे 4 से 6 बार के लिए हो जाएगा नहाने के लिए कि। और यदि आपके यहाँ ज़्यादा बड़ा छत है जो भी है तो उस हिसाब अकॉर्डिंग आप मंगा सकते हैं।
मुझे तो ये अच्छा लगा है, क्योंकि ना इससे ज़्यादा तो हमारे यहाँ निरमा वगैरह हम डेली ही यूज करते हैं। और है तो ये बढ़िया है, 10 रुपये में क्या चाहिए, 10 रुपये में 4 से 6 बार नहानी बढ़िया आराम से साफ़ हो जाएगी। हाँ, थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगेगी, कोई भी काम में तो मेहनत लगती ही है दोस्तों। तो मुझे तो बढ़िया लगा। यदि मैं और अच्छे से रगड़ती तो एकदम क्लीन हो जाता, लेकिन फिर भी मैंने करके देखा कि मुझे जल्दी ही लगा था कि कितनी जल्दी मैं यहाँ पानी डाल दूँ और साफ़ करके देखती हूँ। और यहाँ नहाना धोना सारा काम हो गया है दोस्तों। बस अब मैंने यहाँ पर बनाई थी चाय, तो चाय मेरी पहले ही बना ली थी मैंने नहाने के पहले, क्योंकि हस्बैंड जी को चाय चाहिए रहती, नहाए और उन्हें चाय चाहिए, तो नहाने से पहले मैं उनके लिए चाय भी बना दी थी। यहाँ पर मैं और मौलसी रह गए हैं चाय पीने के लिए। तो यहाँ आ गए हम लोग जहाँ हमारे गणेश जी मतलब कि बैठे हुए गणपति बप्पा। तो ये पर्ची हमारे यहाँ पर आंगन के बाजू में आप देखते ही होंगे। तो ये ना कभी मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर ना हमारे यहाँ गाड़ियों का सामान वगैरह रखा रहता था। तो अभी यहाँ ना खाली किया है, क्योंकि यहाँ पर विराजमान होते हर साल हमारे यहाँ गणपति बप्पा। तो ये खाली रहती है जब तक के लिए पर्ची। तो बस यहाँ पर पलंग वगैरह हम लोग मतलब कि हस्बैंड जी सोते हैं यहीं पर, तो पलंग भी बिछा ही रहता है। तो मैं यहीं ले आई थी चाय पीने के लिए। और इसके बाद में ना मैं आगे भी चाय वगैरह पी और कंघी करी, क्योंकि ना गर्मी बहुत ज़्यादा ही लग रही थी, तो कंघी वगैरह करी हूँ। तो आज बनाऊँगी मैं कढ़ी दोस्तों, क्योंकि ना गर्मी ज़्यादा है, तो मैंने सोचा कि कढ़ी ही बनाना चाहिए। और साथ ही में मैं ब्लॉग जो है जिसके मैं ब्लॉग देखती हूँ, जो भी दोस्त हैं मेरे यूट्यूब में, तो बस मैं वही ब्लॉग जो है स्टार्ट कर लेती हूँ, सुनती रहती हूँ। तो लोगों के जो भी ब्लॉग हैं तो वो भी देख लेती हूँ बढ़िया से, और घर का काम भी करती रहती हूँ, मन भी लगा रहता है। तो चलिए हम छौंक देते हैं यहाँ पर कढ़ी अपनी, बढ़िया से बघार दिए। बघारने में बस मैं क्या इस्तेमाल करती हूँ, जीरे, मेथी, हींग, सूखी मिर्च, हींग और है तो मेथी, यही सब चीज़ें, 5 चीज़ें मैं, और कड़ी पत्ता, इन्हीं सब से मैं बघार लगाती हूँ। और दही और है तो मठा, दोनों चीज़ मिक्स करती हूँ मैं खाली एक चीज़ से मैं कढ़ी नहीं बनाती, दोनों चीज़ मिक्स करती हूँ। तो इनका ये जो स्वाद है ना बहुत ही अच्छा आता है। तो बस मैं इसमें मसाले डाल दूँगी, धना, मिर्ची, हल्दी और नमक, इन सभी को डाल दूँगी बढ़िया से। और बढ़िया चला कर ना थोड़ा इसे ना ढक दूँगी जब तक कि खौल नहीं आती है, और इसे चलाना भी पड़ेगा बीच में, नहीं तो ना ये बेसन जो है जम जाता है। सो फ्रेंड्स, चैनल में जो भी नए दोस्त हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगता है फुल वॉच कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो यदि अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ साइड में पकने रख दी मद्दे मैंने कढ़ी, क्योंकि खौल आ चुकी थी, और साइड में चढ़ा दिए हैं चावल। चावल के साथ साथ दोस्तों पूरियाँ बनाना तो बनता ही है, कढ़ी बनती है तो पूरियाँ तो बनाना है, बनती हैं, क्योंकि ना कढ़ी और पूड़ी का जोड़ा ही रहता है साथ में। तो बस मैं यहाँ सेक लूँगी फटाफट से पूरियाँ, और साथ ही मैं पापड़ भी जो है निकाल लूँगी। तो बस यहाँ पर मौलसी बच्चों को कढ़ी की, मेरे यहाँ तो सभी को पसंद है, तो बच्चे लोग बस चेक करने लगे कि मम्मी कढ़ी कैसी बनी है। तो एक एक पूड़ी ले जा रहे हैं, और साथ ही में मैंने अब सेक दिए हैं पापड़ भी। सो फ्रेंड्स, अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा दोस्तों। और कढ़ी हमारी जो है पक चुकी थी, बस रह गई थी मुझे इसमें जो बरी तोड़ते हैं भजिया डालते हैं। तो मैं ये ना पहले मैंने सोचा कि पूरियाँ सेक दूँ, क्योंकि बच्चों को लगी थी भूख भी, तो पहले पूरियाँ ही निकाल दी हैं। और अब मैं कढ़ी जो है तो इसमें जो भजिया डलती है तो इससे भी मैं निकाल लूँगी। और यहाँ जो भजिया है हमारी सिक चुकी है, तो इसमें मैं डाल दूँगी तुरंत ही, क्योंकि गरम कढ़ी में ही डालते हैं। और कढ़ी जो है अभी ही गैस बंद की थी मैंने जब भजिया सिक रही थी। तो इसे 1-2 बार चला देंगे। और ये देखिए कढ़ी, पूड़ी और चावल बन गया है दोस्तों हमारे यहाँ का। तो बच्चे खाना खाने लगे हैं।
और इसके बाद में बच्चों को दिया और मैंने और अपनी थाली लगाई और हस्बैंड जी के लिए भी हम सभी ने फिर बैठकर खाना खाया। सब पर्ची में ही खा रहे जहाँ हमारे गणपति बप्पा जी हैं। खाना खाने के बाद मैंने जो है ना सब समेटा और तो जो भी बर्तन थे तो बस मैं यहाँ पर साफ़ करने लगी हूँ। और कपड़े वगैरह भी सूख चुके हैं तो बस मैं ना इन्हें भी जमा कर रख दूँगी, क्योंकि ना और ड्रेसें भी मैंने धुली थी आज बच्चों की, क्योंकि ना अभी 2 से 3 दिन छुट्टी रहेगी। एक दिन गणेश विसर्जन है और एक दिन ईद है कि क्या बकरीद है जो भी है, देखा नहीं था मैंने। बच्चे बोल रहे थे ईद है, तो अभी मैंने उनका नोटिस पढ़ा नहीं है। तो मैंने सोचा ड्रेस वगैरह भी सब कुछ धुल के तैयार कर देते हैं, नहीं तो फिर ना कल है हवन, तो हवन की तैयारियों में लग जाएंगे और भी काम है। और सभी जगह भी हमें जाना है दोस्तों, क्योंकि ना जहाँ भी गणेश जी रहते हैं और हमारे ना मोहल्ले में भी रखे हुए हैं गणेश जी, तो बस कांजी हाउस बोलते हैं मोहल्ले को, तो वहाँ पर भी रखे हुए हैं गणेश जी, तो वहाँ भी हम जाएंगे अभी। तो इससे पहले हम शाम की बना लेते हैं चाय। खाना हमारा शक्कर के लिए परेशान करता, तो मैंने उसे थोड़ा सा गुड़ दे दिया है खाने के लिए, इससे ना ये शांत हो जाएगा। और साथ ही जो दोपहर के बर्तन हैं दोस्तों, तो उन्हें मैं सेट कर दूंगी उनकी जगह पर। तो चलिए दोस्तों, हमारी बन गई है चाय। तो चाय पिए और घर की पूजा पाठ हुई है शाम को। घर की गणपति बप्पा की आरती करी हम लोगों ने। इसके बाद में मैंने खाना वगैरह बना लिया था और फिर ना हम यहाँ आ गए हैं। जो मैंने आपको बताया कि हमारे मोहल्ले में गणपति बप्पा हैं, सभी लोग जो मिलकर रखते हैं यहाँ। तो आज हो रही यहाँ पर महाआरती और 11 भी है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम आनंद उठाते हैं आरती का। तो आप भी बने रहिएगा दोस्तों हमारे ब्लॉग में। इसी प्रकार होती है और काफ़ी भीड़ भी रहती है हमारे यहाँ मोहल्ले में, क्योंकि हमारे यहाँ मोहल्ले में यहीं पर मतलब कि गणपति जी रहते हैं, मतलब एक ही जगह पर रखते हैं हम लोग। कुछ इसी तरह से होती है हमारे यहाँ। और आरती हुई और इसके बाद ही हम लोग ना प्रसाद लेकर आ गए हैं घर। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।